मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में बीती रात को चंडीगढ़ में नगर निगम रोहतक की 15.37 एकड़ भूमि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से 33 वर्षों की लीज पर आवंटित करने हेतु नगर निगम रोहतक और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के बीच समझौता हुआ और दस्तावेज एक्सचेंज किए गए। गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के प्रतिनिधिमंडल ने सभा की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस भूमि का उपयोग मौजूदा शैक्षणिक संस्थान के विस्तार के लिए किया जाएगा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को वर्ष 2008 में पहरावर जमीन लीज पर दी गई थी। हाल ही में करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ में इस जमीन को नए सिरे से गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को देने की घोषणा की। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी देकर आज स्वीकृति पत्र और लीज दस्तावेज सभा को सौंपे गए हैं। रोहतक में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को एक प्लॉट दिया गया था। बहरावर गांव की पंचायत ने लगभग शायद 2008 में, बाद में वो गांव म्यूनसिपैलिटी में आ गया, नगर निगम का हिस्सा बना। किन्हीं कारणों से वो प्लॉट विवाद में हुआ, समय पर जो लीज बनी है उसका भुगतान नहीं हुआ। डेवलपमेंट चार्जेज आदि का भी जो एचएसवीपी ने, चूँकि वो ज़मीन एक्वायर कर ली थी, उन्होंने अपना एक नोटिस दिया था, लेकिन इस विवाद को उस समय सुलझाया नहीं जा सका और वो लीज रद्द हो गई और एचएसवीपी ने भी उस ज़मीन को रिलीज़ कर दिया था। लेकिन पिछले दिनों करनाल में भगवान परशुराम कुंभ के नाम से जो कार्यक्रम किया था, उस समय ने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में एक घोषणा ये थी कि हम उस ज़मीन को दोबारा से और लीज पर गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को देंगे। और लीज का जो पीरियड भी है, पहले जो 33 साल का था, 2008 से 2041 तक वो जो लीज थी वो अफेक्टिव थी, लेकिन उसको समाप्त करके अभी 2023 को जब हमने इसका दोबारा से एग्रीमेंट किया है, तो अब आगे से 33 साल के लिए उसको रिन्यू कर देंगे। अब वो फैसला करके कैबिनेट द्वारा फैसला हो गया है और उस ज़मीन के पहले तो 3 अलग अलग टुकड़े थे, उसको इकट्ठा किया गया है। बल्कि उस ज़मीन के ऊपर से जो बिजली की तारें जा रही थी, उस ज़मीन को वहाँ से निकाल कर और विद्या प्रचारिणी सभा को एक अलग से उस ज़मीन का एक